ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो दैट कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है फिगर 1.33। यहाँ पर दो फोर्सेज हैं, एक है 5 न्यूटन का फोर्स जो इधर लग रहा है, इधर ध्यान से देखो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स जो है वो 3 न्यूटन का फोर्स है, वो इस तरफ 3 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। पॉइंट्स हमारे ए और बी पे वो लग रहे हैं, और एक रॉड है जो पाइवोटेड एट पॉइंट ओ, और इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा दैट ये पाइवोटेड है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन कर सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन यहाँ पर ऐसे, इस पॉइंट ओ के अबाउट ये रॉड जो है रोटेट कर सकते हैं, सच दैट ओ ए इज इक्वल टू 2 मीटर। ओ ए की जो लेंथ है वो 2 मीटर दी हुई है, और ओ बी की जो लेंथ है वो 4 मीटर दी हुई है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ। तो ओ के अबाउट जो फोर्स का मोमेंट होगा, मोमेंट कहने का मतलब जो टॉर्क होगा, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स की जगह पे टॉर्क लिख रहा हूँ। तो टॉर्क ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ, ओ के अबाउट निकालो। तो ओ के अबाउट निकालना है, तो आप पहले ध्यान दो दैट कि फोर्स F1 की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, और उसकी डिस्टेंस कितनी है ओ से 2 मीटर। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स जो है आपका, फोर्स है 5 न्यूटन का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो 2 मीटर है। कहने का मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ओके, और अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा दैट जो फोर्स F1 है वो इसे किस तरफ घुमाना चाहता है, तो ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो इस वजह से ये जो टॉर्क होगा ये इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर देना चाहेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आप ध्यान से देखो तो आपको बोल रहा है दैट मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। तो यहाँ पर लिखना है टॉर्क ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। तो यहाँ पर भी आपको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा। तो फोर्स हमारी कितनी है 3 न्यूटन की, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर। तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 12 न्यूटन मीटर। और ये किस तरफ घुमाना चाहते हैं, तो ये जो है ये आपका इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो यहाँ पर जो टॉर्क आएगा ये क्लॉकवाइज रोटेशन इसे देना चाहेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेज अबाउट टू। अब यहाँ पर आपने फोर्स F1 की वजह से मोमेंट निकाल लिया, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F1 निकाला, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F2 निकाला। कहने का मतलब टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1, टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2 दोनों निकाल लिया है। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस। तो इसके लिए थर्ड पार्ट के लिए आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो थर्ड में आपको क्या करना होगा, थर्ड में आपको टोटल मोमेंट के लिए यहाँ पर total moment of the two forces, total moment of the two forces, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वो कितना हो जाएगा, अबाउट ओ निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा, तो देखो आपको पता है दैट ये आपका 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज है, और ये 12 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है। मतलब नेट हो जाएगा, नेट हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर माइनस 10 न्यूटन मीटर, 2 न्यूटन मीटर, और जो ज़्यादा था वो था क्लॉकवाइज। तो इस वजह से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज है एक क्लॉकवाइज है, इस वजह से नेट निकालने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 माइनस 10, जो आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर, और क्लॉकवाइज वाला ज़्यादा था इस वजह से नेट जो है वो क्लॉकवाइज में आएगा। ओके,